शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 26/3/2022। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब बेहद की रात पूरी हो रही है, दिन आने वाला है, वापिस घर चलना है, इसलिए अब दर दर भटकना बंद करो। प्रश्न है, किस प्रैक्टिस के आधार पर तुम बच्चे सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं? किस प्रैक्टिस के आधार पर तुम बच्चे सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं? उत्तर है, यदि कम से कम 8 घंटे तक याद बनी रहे, यह प्रैक्टिस हो जाए तो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि याद से ही सारे विश्व में पवित्रता और शांति के वाइब्रेशन फैलते हैं। याद से ही विकर्म भी विनाश हो गए और पद भी ऊंच मिलेगा। इसलिए इस रूहानी यात्रा में कभी भी थकना नहीं। जिस्म का भान छोड़ देही अभिमानी बनने का निरंतर अभ्यास करते रहना। गीत है, राग के राही थक मत जाए। ओम शांति। बच्चों ने सावधानी सुनी। बाप ने बच्चों को सावधानी दी है, हे राग के राही थक मत जाए। क्यों थकना नहीं? क्योंकि बाबा कहते सुबह की मंजिल अभी दूर नहीं, बस थोड़ा समय अभी बाकी। इसलिए बाबा बच्चों को सावधानी भी दे रहे, समझा भी रहे हैं और थको नहीं, यह भी कह रहे हैं, क्योंकि अब तुम्हारे दिन आ रहे हैं। यह बेहद की रात और दिन की बात है। बेहद की रात पूरी हो, बेहद के दिन की स्थापना हो रही है। अब तुम बच्चों आत्माओं को जाना है अपने घर, जिसके लिए तुमने आधा कल्प भक्ति की है, परंतु तुम बाप को ढूंढ न सके, क्योंकि उनके नाम रूप को बदल दिया। बाबा कहते भले भक्ति में तुमने बाप को आधा कल्प ढूंढा, लेकिन तुम ढूंढ ना सके, पहचान ना सके। क्यों पहचान ना सके? क्योंकि उनके नाम रूप बदल दिया, सर्वव्यापी कह दिया। अब तुम जानते हो बाप दिन में अथवा कलयुग से सतयुग में जाने का रास्ता बता रहे हैं। बाबा ने समझाया है, भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं। भारतवासी बाप को ही भूल गए हैं। गीता का भगवान निराकार उनके बदले साकार नाम डाल दिया है। यह है बड़े से बड़ी नाम रूप बदल दिया, जिस कारण आधा कल्प दुख भोगना पड़े। भूल निमित्त बनी है दुख भोगने के लिए। बाबा कहते भगवान को भूल गए, यह भूल भी क्या बन गई? दुख भोगने के लिए निमित्त बन गई। जैसे कोई भी कोई बात किसी भी बात के लिए निमित्त बन जाती है, तो आधा कल्प दुखी हुए। क्यों दुखी हुए? क्योंकि भगवान को ढूंढ ना सके, बाबा कहते उसे पहचान ना सके। और पहचान बताई तो श्री कृष्ण के रूप से, जो बाप की महिमा बच्चे को दे दी। और यह भी क्या हो गई? एक भूल, और भूल बनी निमित्त हुई। यह भी ड्रामा का नुंधा हुआ है। भक्ति मार्ग में भटकते रहते हैं। अगर बाप को जान ले तो भटकने की दरकार नहीं है ना। एक बार पा ले, बाबा कहते हैं, तो भटकना
अगर इसी रूप में आए फिर तो उनको पहचानने में कोई तकलीफ ना हो, झट सब जान जाए ना। परंतु यह तो इतना गुप्त है जो तुम बच्चे भी भूल जाते। श्री कृष्ण का सजा सजाए रूप, बाबा कहते विष्णु रूप में आए या कृष्ण रूप में आए, उन्हें पहचानना कोई बड़ी बात नहीं। अगर आ जाए तो भक्ति मार्ग में भक्ति करते करते, पूजा करते करते बाबा कहते उनका रूप सामने है, तो श्री कृष्ण अगर आ जाए तो उसे पहचानने में कोई और इतनी तकलीफ ना हो। परंतु बाबा कैसा है? और शरीर है, गुप्त है, बाबा कहते निराकार है, तो बाप को पहचानने में क्या हो रहा है? तुम भूल गए थे ना, कृष्ण को तो कोई भी भूल ना सके, सारी दुनिया एकदम चटक पड़े। किसके लिए? अगर श्री कृष्ण सजा सजाए इस धरती पर आ जाए तो बाबा कहते उनके पीछे सारी दुनिया एकदम चटक पड़े। समझे श्री कृष्ण तो हमको स्वर्ग में ले चलेगा, क्योंकि वह तो स्वर्ग का मालिक है ना, उनको छोड़े ही नहीं, परंतु समझाने की बड़ी युक्ति है। अगर समझाने की युक्ति नहीं आती है तो कहाँ डिसर्विस भी कर देते हैं, क्योंकि समझने वाले बड़े ध्यान से समझने के लिए बैठे हैं, क्योंकि खुद ही पूरा समझा नहीं सकते ना। जो किसी को अच्छी रीति सिद्ध कर हिसाब किताब बता सके, यह सब पतित है। गाते हैं पतित पावन सीताराम, परंतु पावन बनाने वाला कौन, यह कोई नहीं जानता। गाने के लिए तो बहुत कुछ गाते आ रहे हैं, परंतु बाबा कहते हैं कौन किसको पावन बनावे, यह भी तो जान सके ना। गीता का भगवान श्री कृष्ण समझ लिया है, राम का तो कोई शास्त्र है ही नहीं। ऐसे नहीं रामायण कोई रामचंद्र का शास्त्र है, क्षत्रिय धर्म का कोई राम शास्त्र नहीं है। ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय तीनों धर्म एक साथ ही शिव बाबा स्थापन करते। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो इस बात को समझ सकते हैं। राजा रानी तो एक ही होता है ना, बाकी प्रजा और दास दासियां तो अनेक बनते हैं। इसलिए विश्व महाराजा श्री लक्ष्मी, विश्व महाराजा श्री नारायण, विश्व महारानी श्री लक्ष्मी, राजा रानी एक। इतना सतयुग की महिमा क्या है? राजनीतिक और धार्मिक राजनीतिक सत्ता एक के हाथ में होगी, और वो है श्री लक्ष्मी और आगे राजाओं के पास तो ढेर दास दासियां थी, कोई बहलाने के लिए, कोई डांस करने के लिए। डांस का शौक तो वहां भी बहुत रहता है, सतयुग में काम है क्या? बाकी राजा रानी बहुत थोड़े निकलते हैं, राजा क्वालिटी की आत्माएं बहुत थोड़ी होती, जो अच्छी रीति समझ और समझा सकते हैं। प्रदर्शनी की सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि कौन कौन अच्छी रीति समझा सकते हैं। पहली बात यह समझाने की है, भगवान को न जानने के कारण उसे सर्वव्यापी कह दिया। यह भी क्या हो गई? एकच भूल। दूसरा, कृष्ण को भगवान कहने से स्वर्ग रचने वाले शिव बाबा का नाम ही गुम कर दिया है। निराकार बाप ही सबका रचयिता है, उस एक को ही याद करना है, वही राजयोग सिखलाते हैं। परंतु गीता में जो कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है, इस कारण ही हाथ में गीता उठाए झूठी कसम लेते। नाम ही झूठा डाल दिया है तो बाबा कहते कसम भी झूठी उठवाएंगे ना।
अब बताओ, क्या श्री कृष्ण हाजिरा नाजिर है? वह निराकार परमात्मा हाजिर नाजिर है? सब मुझे हुए। कौन हाजिर नाजिर है? बाबा कहते क्या श्री कृष्ण हाजिर नाजिर है? जिधर देखता हूँ उधर आप ही आप हो। क्या निराकार परमात्मा हाजिर नाजिर है? मुझ गए हैं ना, किसे कहे? बाबा कहते ना आप इस समय श्री कृष्ण है और बाबा भी परम धाम में रहते हैं। बाबा इस लोक के नहीं। अब तुम बच्चों को सवेरे और प्रैक्टिस करनी है समझाने की। राजा जनक का मिसाल भी है। कहते हैं अष्टावक्र ने जनक को ज्ञान दिया, परंतु यह कोई ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, यह है ब्रह्मा ज्ञान। ब्रह्मा कुमारियां यह ज्ञान दे रही है। ब्रह्म कुमारियां नहीं कहें। देखो फर्क पड़ जाता ना, ब्रह्म और ब्रह्मा। यहाँ पे बाबा कहते कौन ज्ञान सुना रहे? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां ज्ञान सुना रहे, जो ब्रह्मा से प्राप्त हुआ। वह लोग ब्रह्म को ईश्वर समझते हैं, परंतु नहीं, ईश्वर तो एक बाप है ना, बाप का नाम ही है शिव। ब्रह्म तो तत्व है। यह बातें मोटी बुद्धि वाले न समझ सके। ब्रह्मा क्या है, ब्राह्मण क्या है, बाबा कहते हैं यह बातें जिसने कोर्स किया है वही सहज रीति से समझ सकते, बाकी तो मोटी बुद्धि समझ न सके। नंबरवार दास दासियां भी बनती हैं। समझना चाहिए, अगर हम किसी को अच्छी तरह समझा नहीं सकते हैं तो हमारा पाठ पिछाड़े में का नंबर लगे। बाबा कहते पिछाड़े में, तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। सारी दुनिया में जो जो कुछ सिखलाते हैं वह देह अभिमान से ही सिखलाते हैं। देही अभिमानी सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई है ही नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। ब्राह्मण तो ब्राह्मण सब इतने सारे ढेर है। बाबा कहते लेकिन सब में क्या है? नंबरवार। सबका पुरुषार्थ कहो एक जैसा नहीं, समझदारी कहो एक जैसी नहीं। जो आत्मा अभिमानी बनते हैं, हम आत्माओं को सुनाते हैं। आत्मा इन आर्गन्स द्वारा बोलती है। आत्मा कहती है मैं सुन नहीं सकती, मेरे आर्गन्स खराब है। जब कान सुनते नहीं तो क्या कहा जाता है? मुझे कम सुनाई देता है, अर्थात मैं सुन नहीं सकती हूँ, आर्गन्स खराब। तो देही अभिमानी बनने में मेहनत है ना। सतयुग में देही अभिमानी रहते हैं, बाकी परमात्मा ज्ञान नहीं है। बाप कहते हैं मेरा सिमरन वहां कोई नहीं करता, जरूरत भी नहीं है, दरकार ही नहीं रहती ना। सिमरन अथवा याद एक की ही बात है। वो लोग हाथ में माला फेरते हैं, मुख से राम राम कहते हैं, यह भी क्या है? सिमरन। यहाँ तो राम अक्षर कहना भी अलोम हो जाता है। राइट अक्षर है शिव बाबा, यहाँ पे और कुछ नहीं चलेगा। बाबा कहते सिर्फ एक शिव बाबा, परंतु शिव शिव भी नहीं कहना है, मुख से कहने की दरकार। बाप को याद करने के लिए नाम थोड़े ही लिया जाता है। बाप को याद करना यह है यात्रा। दिल से बाबा कहते, मन से बाबा को याद करते रहो, मन बना रहो। यह भी क्या है? एक याद की यात्रा। जिस्मानी यात्रा पर जाते हैं तो भी याद रखते हैं। अब अमरनाथ पर हम जा रहे हैं, वो लोग तो
लेना पड़ता है ना, तुमको कुछ भी जपना है। यात्री जब यात्रा पर जाते हैं तो बाबा कहते नाम लेते लेते जाते, उतना उनका समय जो है पास होता है, खुशी में उमंग उत्साह से टाइम भी उनका चला जाता है। तो वहां पे तो लागू है नाम जपना, याद लेना या जो जो से पुकारते जाना, वहां पे चलता है क्योंकि पैदल यात्रा होती है ना। और यहाँ पे बाबा कहते हैं तुम्हें शिव शिव भी दरकार ही नहीं, तुम जान गए हो नाटक पूरा हो रहा है, हमारे 84 जन्म अब पूरे हो रहे हैं, यह पुराना चोला छोड़ना। पाठ बजाते बजाते पतित हो गए। बाप कहते हैं यह जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है उनका थूर सड़ गया। आदि सनातन देवी देवता धर्म का बाबा कहते हैं और फाउंडेशन जो है वो सड़ गया, बाकी टाल टालियां बची हैं, यह भी तमो प्रधान हो गए। झाड़ की आयु अब पूरी हो रही है। कल्प वृक्ष का लिमिटेशन बाबा कहते हैं अब पूरा इत्यादि कहा, उसके बाद आगे अब कुछ नहीं बनना। फिर से नाटक रिपीट होना है, हर एक अपना अपना पार्ट बजाए, हर एक अपना अपना पार्ट बजाए, दूसरी कोई दुनिया है ही नहीं। अगर होती तो हम क्यों, अगर होती तो हम पढ़ते क्यों। कहते हैं बाबा फिर से आकर राजयोग सिखलाओ, गीता ज्ञान सुनाओ, पावन बनाओ, परंतु पति हम कैसे बने हैं यह कोई भी जानते। बाबा कहते नई दुनिया फिर से आ रही है, दूसरी और कोई दुनिया धरती पर नहीं। अब तुम जानते हो हम पावन थे, फिर से पावन बन रहे हैं, राजयोग फिर से सीख रहे हैं। फिर हिस्ट्री रिपीट होती है। अब बाप कहते हैं वापस घर चलना। कितनी न बार बाबा ने कहा कि यह भूलो नहीं, अब वापस घर जाना। घर में तो बाप ही रहता है, कहते हैं परम धाम में रहते हैं फिर भूल जाते हैं। आत्माएं भी ब्रह्मांड में रहती हैं, यह सृष्टि है, इसमें मनुष्य रहते हैं। आत्माओं की दुनिया ब्रह्मांड बाबा कहते हैं, ब्रह्मांड में आत्माएं रहती हैं। फिर आती है यहाँ पे पार्ट बजाने। ऊपर में आकाश तत्व है, पैर सबके पृथ्वी पर है, बाकी शरीर कहाँ, वह तो आकाश तत्व में, वहां तो आत्मा स्टार जैसे रहती है, वहां गिरने की चीज नहीं। जो हम गिरे साइंस वाले रॉकेट में जाते हैं चक्र लगाने, फिर बाहर भी निकलते हैं, दिखते भी है, गिरने का कोई डर नहीं। आकाश मार्ग में बाबा के जो भ्रमण करते रहते, गिरने का कोई चांस नहीं। इतनी आकर्षण है जो मनुष्य आकाश तत्व में ठहर जाते। तो इतनी छोटी सी आत्मा महातत्व में क्यों नहीं ठहर सकती है। रहने का स्थान वहां ही है ना। बाबा का कहने का अर्थ ये है कि जब हम आत्माएं परमधाम में रहती है तो वहां पे कुछ समय तक आत्माओं को ठहरना ही है, जो ठहरती है, गिरती नहीं है। वो भी आत्माओं का घर है ना, तो जैसे घर में हम रहते हैं वैसे वहां पे भी आत्माएं एक जगह पर टिकी हुई रहती हैं। यह सूर्य चांद स्टार्स बहुत है, यह कैसे ठहरे हुए हैं। यह भी एक कुदरत है ना, आसमान में कैसे वह भी एक ठहरे हुए हैं। कोई रस्ते आदि तो नहीं है या उनको चिपकाया तो नहीं है, फिर भी ठहर गए हैं। यह सारा ड्रामा बना, यह एक खेल है। बाबा कहते हैं इस खेल के अंदर जो जो जहां जहां है वो सारा एक ड्रामा बना।
इसे कुदरती ड्रामा कहें। हम 84 के चक्र में आते हैं। यह झाड़ है, कितनी बड़ी टाल डालियां हैं, बाकी छोटे छोटे थोड़े ही देख सकेंगे। बाबा भी नटशेल में समझाते हैं, जो पीछे पीछे आते हैं वह जरूर थोड़े जन्म लेंगे, बाकी एक एक का हिसाब नहीं बताएंगे। इसलिए आदि से अंत तक जो आते हैं तो पूरा उनका 84 जन्म का हिसाब बाबा बता देते हैं, और बाकी तो फिर पीछे पीछे आते हैं, लास्ट में आते हैं, उनका क्या हिसाब होता है। तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय धर्म की स्थापना हो रही है। जिससे स्थापना हुई उनको ही फिर पालना करनी है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही देवताएं अलग अलग, इसलिए शिव परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करवाते हैं और फिर नई दुनिया की उनके ही थ्रू पालना भी करवाते हैं। बाकी ऐसे नहीं, ब्रह्मा को 3 मुख है, ऐसे हो न सके। शास्त्रों में भला दिखाते हैं, परंतु बाबा कहते 3 मुख तो हो न सके। बाप कहते हैं, बच्चे तुम बिल्कुल बेसमझ बन गए। अब बाप आकर तुमको समझदार बनाते हैं। अभी तुम सब सीताएं रावण की कैद में, तुम बंदर थे, तुम्हारी सेना भी, तुमको ही मंदिर लायक बनाया है। अब राजधानी स्थापन हो रही है। जितना जो श्रीमत पर चलेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तुम जानते हो हमारे मम्मा बाबा नंबर 1 में जाते हैं। स्थूल वतन में तुम्हारे सामने बैठे हैं। तो साकार में मम्मा बाबा थे ना, बाबा कहते वो नंबर 1 में जाते हैं। सूक्ष्म वतन में भी देखते हो बैठे हैं, और फिर वैकुंठ में भी देखते हो श्री लक्ष्मी नारायण के रूप से। पहले बहुतों को साक्षात्कार कराया गया, फिर सब थोड़े ही कृष्ण बन सकेंगे। बाल लीला आदि दिखाई जाती है पुरुषार्थ कराने के लिए। बिगड़ पुरुषार्थ महाराजा महारानी तो नहीं बनेंगे। जो पक्के नीचे बुद्धि है वह एकदम ठहर जाते हैं। बाबा हम तो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। कई फिर ऐसे कहते कहते छोड़ भी देते हैं। देखो भगवान को भी रिझाते रहते हैं, मनाते रहते हैं, कहते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। एक तरफ क्या कहेंगे, बाबा हम आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और कभी कभी वह भी छोड़ करके चले जाते हैं। तो भगवान को पार्वती दे देते हैं। आश्चर्यवंत सुनंती कथंती अहो मम माया आवंती और भागंती। पहले की कहावत है ना यह। अभी भी यह सब कुछ होता ही रहता है। परवाने आते भी हैं, कोई फिदा हो जाते, कोई चक्कर लगाकर बड़ी बड़ी बातें करके चले भी जाते। कहते हैं कल्प पहले भी ऐसे भागंती हुए। किस पर भरोसा नहीं। जो पहले भागंती हुए थे सो होते रहते। अब कितने भरोसा नहीं। कैसे भरोसा नहीं? जैसे श्वास पर भरोसा नहीं, वैसे बाबा कहते हैं भागंती करने वालों पर भी भरोसा। बाबा का बनकर फिर भी मर जाते हैं, चले जाते हैं, बाप का हाथ छोड़ देते हैं। ईश्वरीय जन्मदिन मना करके भी मर जाते हैं, अथवा बाप का हाथ छोड़ देते हैं। उन्हें पक्का निश्चय बुद्धि नहीं। बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते हैं
तुम ऐसे समझो तो हमको अब अपने स्वीट होम में जाना है, इसलिए बाप और घर को याद करें। बाबा के लिए तो ऐसे कहा जाता है, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, बाबा हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। परंतु ऐसे ऐसे भी है जो हाथ छोड़ करके चले जाओ। बाबा कहते बाबा कौन है जो हमें स्वीट होम में ले जा रहा है, स्वीट राजधानी में ले जा रहा है। बाबा कहते इतना ऊंचा हमको वो बना रहा है, तो ऐसे मीठे प्यारे बाबा का हाथ तो कभी नहीं छोड़े। माया भला आवे, आती ही माया, परंतु हाथ बाबा का कभी नहीं छोड़ा। बाबा का हाथ छोड़ा था ईश्वरीय जन्म से मरण। भक्ति मार्ग में भी आधा कल्प याद किया है, परंतु वापिस कोई जान नहीं सकते। जानते ही नहीं तो जा कैसे सकेंगे? परम धाम का रास्ता पता ही नहीं है, या हम परम धाम वासी हैं यह भी जानते नहीं है, तो बाबा कहते जा कैसे सकते हैं? वह रूहानी राही बन कैसे सकते? अब तुम पूरे राही बने। जो जास्ती याद करते हैं उनके पाप कटते जाते हैं। यात्रा का भी ध्यान रखना पड़ता है ना, हम कौन है? रात के राही है, इसलिए बाबा कहते हैं आप तुम पूरे राही बन गए। यात्रा करो, ध्यान से चलना। जो अच्छी रीति से बाबा कहते बहुत याद करता है उसके पाप भी करते जाते हैं। पिछाड़ी में 8 घंटा तुम्हारी यह सर्विस रहे तो बहुत अच्छा है। यह है शांति और पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाना। याद से विकर्म विनाश भी होंगे और पद भी ऊंचा मिलेगा। इसलिए कहा जाता है रात के राही थक मत। कलयुग का अंत माना ब्रह्मा की रात पूरी होनी है, सबको वापिस घर चलना है, रूहानी घर को याद करना है, रूहों को अब जाना है। देखो और कहते हैं क्या हो रहा है? वापिस भी घर जाना है, ब्रह्मा की रात भी पूरी हो रही है, घर को भी याद करना है, रूहों को क्या करना है? अब अपने घर जाना, जिस्म का भान भी छोड़ना है, देही अभिमानी भी बनना है। यह है हमारी याद की ये लंबी यात्रा है, इसलिए बाबा कहते हैं इसमें थको। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए सार के पहले पॉइंट है पक्का निश्चय बुद्धि पर दृढ़ संकल्प करना है कि बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। बाप और घर को घड़ी घड़ी याद करना है। दूसरी पॉइंट, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। 5 विकारों रूपी रावण की कैद से छूटने के लिए श्रीमत पर चलना, मंदिर लायक बनने का पुरुषार्थ करना। आज का वरदान है ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान हो। जो ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं हैं, वे सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति करते हुए विजयी बनते हैं। जो सिर्फ स्नेही व भावना स्वरूप है, उनके मन और मुख में सदा बाबा बाबा है। इसलिए समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता है।
लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी तो आत्माएं समीप हो। इसलिए जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप हो। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग, इन दोनों का बैलेंस उड़ती कला का अनुभव कराते हुए बाप समान बना देता है। स्लोगन है, सदा स्नेही व सहयोगी बनना है तो सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। सदा स्नेही व सहयोगी बनना है तो सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान हो। जो ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं हैं, वे सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति करते हुए विजयी बनती है। जो श्री स्नेही व भावना स्वरूप है, उनके मन और मुख में सदा बाबा बाबा है। इसलिए समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता है, लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी तो आत्माएं समीप है। इसलिए जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप हो। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग, इन दोनों का बैलेंस उड़ती कला का अनुभव कराते हुए बाप समान बना देता है। स्लोगन, सदा स्नेही व सहयोगी बनना है तो सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, ओम शिवोम। हम सो हम इन शब्दों का यथार्थ अर्थ। ओम शांति। यह दो शब्द उच्चारण करते हैं, हम सो हम, शिवोम अहम आत्मा सो परमात्मा। अब यह महावाक्य कौन उच्चारण करते हैं और इन शब्दों का यथार्थ अर्थ क्या है? शिवोम। जब हम ओम अक्षर कहते हैं तो ओम का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। यह निश्चय होने से फिर मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ यह अक्षर नहीं कह सकते। फिर तो ऐसे ही समझते हैं कि मैं आत्मा परमात्मा की सत्ता हूँ। तो यह ओम शब्द कहना आत्माओं का अधिकार है। फिर जब हम सो हम शब्द कहते हैं तो उस शब्द का अर्थ है हम सो पूज्य, हम सो पुजारी बना, हम सो पूज्य। अब यह शब्द भी आत्मा ही कह सकती है। यह जो मनुष्य कहते हैं अहम आत्मा सो परमात्मा, अब यह शब्द श्री परमात्मा ही कह सकता है, क्योंकि वही एक परमात्मा है, परम आत्मा है। फिर यह जो शिवोम शब्द कहते हैं वो भी परमात्मा कह सकते हैं, क्योंकि वो शिव है। तो इन शब्दों के अर्थ को भी तब जानते हैं जब परमात्मा आकर यह नॉलेज देते हैं। बाकी और धर्म वालों को, क्रिश्चियन आदि को यह मालूम ही नहीं है कि हम सो पोप बनूंगा। उन्हों को यह नॉलेज ही नहीं है। अभी हमको यह नॉलेज मिली है, हम सो देवता बनेंगे। हमारे सामने देवताओं का यादगार चित्र है और साथ साथ उन्हों के जीवन चरित्र हिस्ट्री भी है। गीता भागवत सामने है, क्योंकि हम आदि से अंत तक सारे कल्प के चक्र में हैं और वो धर्म पिताएं जब आते हैं तो वो कल्प के बीच में आते हैं। इसलिए वे हम सो शब्द कह नहीं सकते, ओम शब्द कह सकते हैं। अच्छा, इस प्रकार